हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज भी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। और आपको पता है कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो होते हैं वो करंट अफेयर्स पे बेस्ड होते हैं, यानी पिछले 24 से 48 घंटे में जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे कि स्पोर्ट्स है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, एंटरटेनमेंट है, इन सारी फील्ड से आपको पता ही है कि आपके डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन होते हैं इन्हीं फील्ड से रिलेटेड होते हैं। तो आज के भी क्वेश्चन जो हैं वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हु इज द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? ये नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन है? तो मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देता हूँ फटाफट। यहाँ पे आंसर है एसएन घोरमड़े जी, आपको याद हो जाना चाहिए। तो आपको यहाँ पे मैं अगर अदर ऑप्शन के टर्म में बताऊं, अदर ऑप्शन यहाँ पे क्या है? अशोक कुमार, करमवीर सिंह, सुनील लांबा। तो अशोक कुमार जो है इसके पहले, मतलब कि एसएन घोरमड़े के पहले यहाँ पे डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रहे हैं। और अगर करमवीर सिंह की बात की जाए तो करमवीर सिंह जो है वो करंट में यानी प्रेजेंट में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। ये भी आपको याद हो जाना चाहिए, इसके टर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो करमवीर सिंह क्या है? प्रेजेंट में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। और सुनील लांबा जो हैं वो इसके पहले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रह चुके हैं। तो स्ट्रेटेजी के टर्म में ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, छोटे छोटे एग्जाम इस तरह बहुत पूछा जाता है, खासतौर पे जैसे अगर ग्रुप डी की बात की जाए या एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की बात की जाए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं कि खासतौर पे डिफेंस से रिलेटेड कि कौन किस पद पर नियुक्त हुआ है, किसको ये पद दिया गया है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको याद कर लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। What percent reservations will be given to other backward classes and for economically weaker section students for admission in medical courses? तो यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है रिजर्वेशन देने के लिए। तो रिजर्वेशन क्या है? तो रिजर्वेशन जो है यहाँ पे वो है 27 एंड 10%। 27 मतलब कि ओबीसी के लिए और 10% जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए, मतलब कि यहाँ पे इकोनॉमिकल वीक सेक्शन जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये किस लिए दिया जाना है? ये दिया जाना है मेडिकल कोर्सेज जो हैं, मतलब कि मेडिकल की जो पढ़ाई होनी है उसमें, चाहे वो ग्रेजुएट हो चाहे वो डिप्लोमा कोर्सेज हो, मतलब कि एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, या और भी जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनकी पढ़ाई के लिए, उनके एडमिशन के लिए यहाँ पे ये रिजर्वेशन रखा गया। और ये किसके अंडर में रखा गया है ये भी मैं आपको बता दूं। ये जो रखा गया है वो ऑल इंडिया कोटा के अंडर रखा गया है, जिसको बोला जाता है AIQ। क्या बोला जाता है? AIQ। ये आपको याद हो जाना चाहिए। ये जो है 1986 में इसको लाया गया था, इसको लागू किया गया था, एक तरीके से स्कीम है, ठीक है। तो इसको डिटेल में आप पढ़ लें, इससे जरूर क्वेश्चन बनेंगे। तो इसी के अंडर में ये एक तरीके से रिजर्वेशन दिया गया है, किनके लिए? मेडिकल छात्रों के लिए। किसके लिए? मेडिकल छात्रों के लिए एडमिशन लेने में, किन चीज़ों में? चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, चाहे वो डिप्लोमा कोर्सेज हों, उनमें एडमिशन पाने के लिए। तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर अभी काफ़ी कुछ बवाल चल रहा था, तो आप इसको जरूर पढ़ लें। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which country's team smashed the world record to win the inaugural Olympic 4x100 mixed medley relay gold? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मिक्स्ड मेडले रिले, राइट। तो एक तरीके का ये इवेंट है जो कि ओलंपिक में इस बार इनॉग्रल है, मतलब कि पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पे इसका विनर कौन है, विनर कंट्री कौन है? तो यहाँ पे मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ, ग्रेट ब्रिटेन जी। ग्रेट ब्रिटेन ने इस इवेंट को जीता है। अगर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये इवेंट है क्या एक्चुअली में, यहाँ पे बोला जा रहा है मिक्स्ड मेडले रिले। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक तरीके का स्विमिंग फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में क्या होता है कि जो भी टीम्स होती हैं उन टीम में 4 मेंबर्स होते हैं, राइट। तो 4 मेंबर्स का अपना एक एक्सपर्टीज होती है। एक्सपर्टीज के टर्म में मैं आपको बता दूं कि जैसे स्विमिंग में अगर बात की जाए तो वहाँ पे 4 स्ट्रोक्स, एक तरीके से 4 स्ट्रोक्स फॉर्मेट चलते हैं। 4 स्ट्रोक का मतलब है कि जैसे बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई एंड फ्री स्टाइल। तो इन स्ट्रोक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 मेंबर्स होते हैं। मतलब कि मिक्स्ड मिडले रिले में क्या होगा कि आपको वो सारे फॉर्मेट्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब कि जो भी टीम्स इस रिले में शामिल हो रही हैं उनको ये सारे फॉर्मेट्स में अपने रिप्रेजेंटेटिव रखने पड़ेंगे, अपने प्लेयर्स मतलब अपने वो एथलीट्स रखने पड़ेंगे, राइट। तो उनको वो फॉर्मेट आनी चाहिए।
लेकिन हाँ, वो इंटरनली वो डिसाइड कर सकती है टीम की कि वो स्टाइल कौन करने वाला है, वो स्ट्रोक कौन करने वाला है, वो उन पे डिपेंड है। बट ये चारों जो स्ट्रोक्स हैं वो आपको आने चाहिए, उस टीम को आना चाहिए, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था और इसकी जो विजेता है वो क्या है, ग्रेट ब्रिटेन है। तो इसको आप जरूर याद कर लें। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Caleb Dressel smashed his own world record to win the men's Olympic 100-meter butterfly title touched in 49.45 seconds. What was his previous record time? तो यहाँ पे कैलेब ड्रेसल की बात की जा रही है। इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है ओलंपिक में, 49.45 सेकेंड्स में इन्होंने ये कारनामा किया है, गोल्ड जीता है, अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। तो यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि इनका पिछला रिकॉर्ड क्या था, कितने टाइम में इन्होंने इसको किया था। तो इनका जो पिछला रिकॉर्ड था दैट इज 49.50 सेकेंड, जो कि इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में इसको बनाया था। तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और खासतौर पे अगर हम कैलेब ड्रेसल की बात करें तो इनको यूएस का पावर हाउस बोला जाता है जी। तो ये बहुत ही एनर्जेटिक हैं, बहुत ही एक तरीके से मेहनत करते हैं अपने आप को प्रैक्टिस करने में, और इसी की वजह से इन्होंने इस बार भी गोल्ड जीता है, राइट। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर याद कर लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। India's first education financing platform has received an NBFC license from the RBI. What is the name of this platform? इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? और इसने क्या किया है, NBFC लाइसेंस प्राप्त किया है, कहां से, RBI से। तो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं फटाफट। आंसर है ज्ञान धन जी। इस प्लेटफॉर्म का नाम है ज्ञान धन। अगर इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें कि ज्ञान धन है क्या, तो ज्ञान धन एक तरीके से स्टार्टअप है, स्टार्टअप कंपनी है जिसने क्या किया, पार्टनरशिप किया है, पार्टनरशिप कई लोगों के साथ किया है, मतलब कि कई इंस्टीट्यूशंस के साथ किए हैं, और इन इंस्टीट्यूशंस में ज़्यादातर क्या हैं, आईएएस इंस्टीट्यूट्स हैं। और इस प्लेटफॉर्म का जो पर्पज है बेसिकली वो यही है कि स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन प्रोवाइड कराना है। और ये जो लोन होगा उनके शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए होगा। ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज चाहे वो इंडिया के अंदर करें या बाहर करें, या कोचिंग सेंटर्स के थ्रू जो छोटे छोटे कोर्सेज कराए जाते हैं उनको करने के लिए। तो अपने आप में ये बहुत अच्छी पहल है, और खासतौर पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, डेफिनेटली ये एग्जाम पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। डेफिनेटली ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। आप इनको याद कर लें, इनके टर्म में और भी जो क्वेश्चंस बना सकते हैं, और भी जो टर्म्स को आप डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं उसको आप जरूर पढ़ लें। यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको क्लैरिटी दे दूं एनबीएफसी के टर्म में। तो देखिए एनबीएफसी जो है वो बेसिकली क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का मतलब है कि जो कि बैंकिंग फील्ड में नहीं है, सिर्फ क्या है वो फाइनेंसिंग कर रही है। फाइनेंसिंग वो चाहे डिफरेंट फील्ड्स में कर रही है, लोनिंग के टर्म में, राइट। तो ये क्या करता है, आरबीआई इसके टर्म में लाइसेंस देता है जो भी कंपनी इस फील्ड में आना चाह रही है। तो ज्ञान धन जो है बेसिकली क्या है, एक डिजिटल कंपनी है, और इस डिजिटल कंपनी ने अपने आप को इस फील्ड में उतारा है। तो डेफिनेटली ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको जरूर ढंग से पढ़ लें। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज पढ़ने, समझने, याद करने हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहां से ढेर सारे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप न्यूज को डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, उसको डिटेल में समझना चाह रहे हैं, डिफरेंट फील्ड्स की जो न्यूज हैं, तो आप हमारी वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको ढेर सारी डेली न्यूज मिलती रहती है और आप उनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हों, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।